जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का एक और टेक्निकल कॉल और ये ब्रेकआउट ट्रेड आपको बताने जा रहा हूं जो है लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो यहाँ मैंने लक्स इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे क्लियर कट हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जो हम इसके दोनों टाइम फ्रेम पे देखेंगे। पहला ये डेली चार्ट और एक इसके बाद थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम भी हम खोलेंगे। तो यहाँ अगर आप जैसे देख सकते हो, लक्स इंडस्ट्रीज़ का ही मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और नीचे की तरफ भी इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसको आप ये देखिए ट्रेंड लाइन जिसका सपोर्ट लेके आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन पे जब भी ये स्टॉक, अब आप ठीक तरीके से मूवमेंट देखना है ट्रेंड लाइन पे। ये जब भी ट्रेंड लाइन आप देखोगे कैसे एक ट्रेंड लाइन बना के स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, क्रॉस हेयर के थ्रू दिखाता हूँ। सबसे पहला इधर ये जो है इस एरिया में सबसे पहले नीचे आया, ऊपर से ये स्टॉक यहाँ से नीचे आके इस एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। कहाँ तक? इधर तक गया। ऊपर जाने के बाद फिर आप देखोगे यहाँ नीचे आया स्टॉक, फिर वापस ऊपर गया रेजिस्टेंस तक, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आया इस एरिया तक सपोर्ट के पास, फिर ऊपर गया यहाँ तक, पूरा रेजिस्टेंस हिट नहीं हुआ, फिर नीचे आया सपोर्ट के पास तक आने के बाद फिर वापस ऊपर गया इस रेजिस्टेंस के एरिया पे, फिर नीचे आया और फिर अब हमें देखने मिल रहा है इस जगह। तो इससे यहाँ से नीचे आने की जगह ये अब रेजिस्टेंस को आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें हल्का सा भी जो कैंडल है, इस कैंडल का हम वेट करेंगे, देखेंगे कि पूरा ब्रेकआउट क्लियर कट मिलता है या नहीं। तो ब्रेकआउट मिलने पे हम इस पर पूरा एंट्री करेंगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल जो है ऊपर निकली तो है, बट अभी पूरा ब्रेकआउट नहीं मिला है। जो इसका लेवल था 2141, उस लेवल के ऊपर अगर हमें आज क्लोजिंग मिल जाता है 2140 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये फर्दर और अपसाइड मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है। और कहाँ तक जाएगा वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कंटिन्यूसली आपके लिए इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोज़ लाता रहूँ, जो आपको ब्रेकआउट ट्रेड मैं आपको बताऊँ और आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको। तो 2141 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है आज, तो आप इसमें ले सकते हो ट्रेड। अब आप ये कब देखोगे? या तो आप अभी एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे जो है 2135, मतलब 2141 के नीचे 2135 या 2130 के आसपास का स्टॉप लॉस। या दूसरा अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो, आज 325 के आसपास तक वेट करना है। वेट करने के बाद देखना है 2141 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हो और फर्दर टारगेट क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे वॉल्यूम, पहले हम वॉल्यूम पे भी आ जाते फ्रेंड्स। तो जो इसका नॉर्मल वॉल्यूम जो था उससे भी हमें देखने मिला है कल इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो रेड कलर का आप वॉल्यूम का देख रहे हो और उसके बाद ग्रीन कलर। तो ये जितने भी वॉल्यूम है ये पिछले, अगर आप देखोगे पिछला जितना भी वॉल्यूम सेशन था, पिछला 2 सेशन का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो उसके ये लक्स इंडस्ट्रीज़ का लास्ट जितना सेशन था मतलब करीबन 10 से 15 सेशन से ज़्यादा वॉल्यूम हमें लास्ट के 2 दिन में देखने मिला। एक जो वॉल्यूम सबसे हाई देखने मिला था वो ये देखो यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा वॉल्यूम का ये था, फिर उसके बाद एक वॉल्यूम यहाँ थोड़ा सा, और फिर ये 2 वॉल्यूम का जो हमें दिख रहा है, ये 2 वॉल्यूम जो है ये लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन से हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी अच्छा है। तो बस हमें ये देखना है 2141 के ऊपर क्लोजिंग मिले। अब अगर मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न का फ्रेंड्स टारगेट क्या होता है एक्चुअल में। अगर आप सबसे पहले देखोगे ये स्टॉक यहाँ था, यहाँ से गिर के इधर तक आया, कहाँ तक? इस एरिया तक आने के बाद इधर पे सपोर्ट बना के फिर से ऊपर गया, कहाँ तक? इस एरिया तक 6138 तक का लेवल गया। तो मतलब ये गिरा कहाँ से? गिरा 2052 के लेवल से गिर के ये नीचे आया 999 के आसपास। 999 के आने के बाद उस एरिया पे सपोर्ट बना के वापस ऊपर गया, कितना तक? 1618 रुपये तक गया। जाने के बाद फिर वापस नीचे आया, कहाँ तक? इस 907 रुपये के आसपास। 907 मतलब ये इसका सपोर्ट जोन बन गया 999 से लेके 907 907 के लेवल पे आने के बाद फिर ऊपर गया, कहाँ तक? 638। बट इस बार इसने 638 को ब्रेकआउट दे दिया था और ब्रेकआउट दे के अभी ये शेयर चल रहा है
2160 के आसपास। तो जब भी ऐसा पैटर्न, इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम क्यों? क्योंकि स्टॉक ने 2 बार इस एरिया पे बॉटम बनाया। कहाँ पे? 900 से 1000 के एरिया पे एक बार, और वापस फिर यहाँ आके फिर से नीचे आके बॉटम बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया, जिसे वो क्या लेवल था जिसको इसने ब्रेक किया, जो था 1650 का। तो उस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न होता है। डब्ल्यू पैटर्न का फ्रेंड्स टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ टारगेट कैसे निकलता है इसका। टारगेट जैसे इसका जो बॉटम था फर्स्ट और सेकंड बॉटम, तो वो समझ लीजिए 900 के आसपास, और इसका जो नेक लाइन, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन जो इसका है 1640 रुपये। तो 900 प्लस 1640 के बीच का डिफरेंस कितना होता है फ्रेंड्स? 900 और 1600 करीबन 700 रुपये का डिफरेंस। तो 1600 का लेवल जब इसने ब्रेक किया तो वहाँ से 700 रुपये और ये ऊपर जा सकता है। तो 700 करीबन मतलब 2300 का टारगेट हमें देखने मिल सकता है। तो अभी ये शेयर चल रहा है 2160 के आसपास, तो यहाँ से करीबन हमें 2300 का टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है करंट भाव से। अब स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे फ्रेंड्स? अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया, छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस रखना, वो आप रखना 2100 के नीचे, मतलब 2050 के आसपास तक का स्टॉप लॉस रख के 2300 का टारगेट आप रख सकते हो इस पे। तो 100 रुपये का रिस्क और 300 रुपये के 250 से 300 का रिवॉर्ड। बट अगर हम इसका अगर मंथली चार्ट पे जाए तो फ्रेंड्स हमें और क्लियर कट मिलता है और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी तीनों टाइम फ्रेम हमने खोला, डेली, वीकली और मंथली। तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे हमें दोनों पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। तो जब भी कोई टाइम फ्रेम, जब भी कोई पैटर्न फ्रेंड्स 2 से 3 टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें दिखे, मतलब सेम पैटर्न 2 से 3 टाइम फ्रेम पे हमें दिखे, तो वो ट्रेड पे उतना कन्विक्शन बनता है, मतलब आप उस ट्रेड को उतने कन्विक्शन के साथ ले सकते हो जहां राइट होने का आपका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। बट फिर बोलूँगा, जब भी हम टेक्निकल कॉल लेते हैं तो वहाँ स्टॉप लॉस लगना ज़रूरी रहता है। तो स्टॉप लॉस के संग ही आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ भी आप मंथली चार्ट भी देखोगे तो मंथली चार्ट में भी स्टॉक ने करीबन अपना यहाँ पे एक बनाया, 825 का बॉटम बनाया था और एक 953, मतलब 825 से लेके 950 तक का लेवल का इसका बॉटम, और नेक लाइन था इसका 1640। तो करीबन 1600 को ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो डिफरेंस, कितना डिफरेंस, जो टारगेट हम डिसाइड करते हैं वो कैसे होता है फ्रेंड्स? जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ, जैसे 850 का लेवल और यहाँ पे 1650, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आया 800 रुपये का। तो जब ये 1600 को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 800 रुपया 1600 में प्लस कर देना, मतलब 2400 के आसपास तक का हमें टारगेट देखने मिलेगा। तो अभी ये स्टॉक चल रहा है 2166 रुपये। तो करंट भाव पे एंट्री कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा यहाँ से 2400 रुपये का। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाओ 2050 से लेके आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर 2050 तक का स्टॉप लॉस लगा के 2400 का टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो फ्रेंड्स इस स्टॉक में। और अगर हम ये मंथली वॉल्यूम की कैंडल को भी देखें तो आप देखोगे लास्ट जो मंथ, मतलब करीबन अगर आप देखोगे 25 से 30 मंथ का जो लास्ट 25 से 30 मंथ, मतलब मंथली चार्ट खोल रहा हूँ तो इसमें जो एक कैंडल बनती है वो वन मंथ के अंदर जितना पूरा ट्रेडिंग सेशन में जो भी काम होता है उसकी एक कैंडल बनती है। तो अगर मैं वॉल्यूम भी इसका खोला हूँ तो ये 1 मंथ का जो वॉल्यूम है इस मंथ का, तो इस मंथ का आप मई मंथ का वॉल्यूम देखोगे तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है, करीबन 20 से 25 मंथ का वॉल्यूम को भी अगर आप कंपेयर कर लो तो उससे भी हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। तो ये 2400 का टारगेट अचीव करने का इसकी संभावना ज़्यादा बनती है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखना। ये इस ट्रेड को लेना अगर आपको तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखना। और ये मेरा पर्सनल व्यू है फ्रेंड, जो मैंने अपने पर्सनल एनालिसिस आपको बताई है। बट अगर आपको अपना ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करके ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद।